हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट में हम लोग स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसी को हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया था। वहां पे हम लोगों ने देखा था डिटर्मिनेंट 2 into 2 ऑर्डर का, और हम लोगों ने देखा था 3 into 3 ऑर्डर का। और मैंने बताया था कि जब भी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो 2 into 2 या तो 3 into 3। बात समझ रहे हैं ना। वहां पे 2 into 3, 3 into 1, 1 into 3 इस तरह का ऑर्डर डिटर्मिनेंट में नहीं होता। ये ऑर्डर जो होते हैं बेसिकली मैट्रिक्स में होते हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सवालों को बनाने के लिए क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो बच्चों, सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है कभी कभी सॉल्व करने में। और मान लो अलजेब्रिक डेटा अगर दिया रहेगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स होगा सॉल्व करने में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज याद रखना है और उस प्रॉपर्टीज को यूज करके आप सवालों को बनाओगे। तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज जो है आपको माइंड में रखना है। मैंने यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज लिख दिया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को डील करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जैसे पहला प्रॉपर्टीज दिया है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। हमसे बोल रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, ठीक है ना, 1 5 7 9 11 2 3 5 7, ठीक है ना। मैंने ये डिटर्मिनेंट लिखा। मैं अब इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। देखो मैं रो 1 लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 लिया तो ये गया 11 2 5 7। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार डिटर्मिनेंट को आप एवेल्युएट करते हो। तो देखो यहाँ पर हमने R1 लेके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब किसी भी रो या कॉलम को लेके सॉल्व करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ओके, मैं R1 ले रहा हूं, तो 1 लिया तो जिसको लेते हैं उसका कॉलम और रो को हम लोग हटा देते हैं, बाकी डिजिट को आप लिख के इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो। देखो -9 लिए तो ये हट गया, तो 5 7, यहाँ भी 5 7 आएगा। और फिर देखो +3 लोगे तो ये गया, तो कितना आया 5 7 11 2। यहाँ पर देखो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 11 into 7 77 और 5 2 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हो ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो -9 5 7 35 और 5 7 35, तो ये तो 0 हो जाएगा। +3 5 2 10 11 7 77। तो ये देखो 77 में आप क्या करो ना, 10 माइनस कर दो। 77 में 10 क्या करो, माइनस कर दो, तो 67 बचेगा। और ये 9 इंटू देखो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 3 इंटू ये देखो -67 होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, ये 67 हो गया और ये तो 0 और ये हो गया -3 इंटू 67। तो देखो आप क्या कर सकते हो ना, 67 बाहर करोगे तो 1 - 3 आ जाएगा। तो 67 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 7 14 और 2 6 12 और 1 13, आगे क्या लगेगा माइनस। अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज 1 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज 1 में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। देखो जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये देखो C1 है, ये आपका C2 है, इधर से लिख दो, ये आपका C1, ये C2 और ये क्या है C3। हम क्या कर रहे हैं ना, रो को कॉलम बना देते हैं तो ऑटोमेटिक कॉलम क्या हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, जैसे ये रो है ना 193, तो इसको कॉलम बना दो 193। देखो 193 यहाँ पे R1 है, हमने अब 193 को क्या कर दिया, C1 बना दिया। फिर देखो 5 11 और 5, ये R2 है तो हम इसको C2 बना देते हैं। 5 11 और क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 7 2 7 है, तो आप देखो इसको 7 2 7 लिख दो। तो देखा हमने रो को क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट किया, तो रो और कॉलम क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। कॉलम चला गया रो की जगह पर, रो आ गया कॉलम की जगह पे। समझ में आ रहा है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर आपको -134 मिला है, तो यहाँ पर भी आपको -134 ही मिलेगा। देखो सॉल्व करते हैं, फिर से देखो रो 1 ही लो ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने यहाँ रो 1 लेके सॉल्व किया है, तो यहाँ पे भी आप रो 1 लेके सॉल्व करो। ऐसे आप किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर्स -134 ही आएगा। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था पिछला लेक्चर में, इसमें मैंने किसी भी रो या किसी भी कॉलम से वैल्यू को लेके हम डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना सिखाए थे। अब देखो जैसे हमने 1 ले लिया यहाँ पर, तो 1 लिया तो देखो ये गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 11
5 2 7। फिर देखो -5 ले लिया तो ये गया तो 9 3 2 7 और +7 ले लिया तो ये गया तो क्या बचा 9 3 11 5। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो, देखो -134 आ रहा है कि नहीं। देखो 11 7 जा 77, 5 2 जा 10, -5 9 7 जा 63, 3 2 जा 6 +7 9 5 जा 45, 11 3 जा 33। ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, 77 में से 10 घटा दो तो 67 -5 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 63 में से 6 जाएगा तो 57 +7। देखो 45 में 33 घटा रहे हैं, 5 में से 3 गया 5 में 3 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 67 -5 7 जा 35 कैरी 3 5 5 जा 25 और 3 28 और ये 12 7 जा 7 2 जा 14 7 1 जा 8 तो 84 हो जाएगा। देखो बच्चों ये दोनों को ऐड करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 7 और 4 11 8 6 14 और 1 15 -285। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो 285 में आप पहले घटा दो 155 151 तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और ये 1 और साइन क्या लगा दो माइनस लगा दो। ठीक है ना। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आप देख रहे हो ना आंसर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। तो आज से याद कर लो किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट रो समझ में आया होगा। फर्स्ट वाला ये जो प्रॉपर्टीज है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये क्लियर हुआ ना। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। नोट कर लेंगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे प्रॉपर्टीज को आप कॉपी पे राइट डाउन करो और समझ के देखो कि कैसे हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टीज। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स आर चेंज। कह रहा है किसी डिटरमिनेंट के सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करोगे, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का साइन में सिर्फ क्या होगा परिवर्तन आएगा। जैसे मान लो एक में अभी -134 आंसर आया था ना, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा +134 आंसर। बस प्लस माइनस में प्रॉब्लम्स होगा और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इस प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज जैसे मान लो डिटरमिनेंट में ले लेता हूं 5 3 2 7 -2। ठीक है, इसके बाद -3 ले लेते हैं, फिर 2 + 5 और कितना ले लो 7 ले लो। ये मैंने ले लिया। ठीक है ना, जान के मैंने माइनस का भी डेटा लिया ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आए। अब आप इसको सिंपली पहले सॉल्व करो। ठीक है, रो 1 लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 5 गया, देखो ये गया तो -2 -3 5 7। अगला -7 ले लो तो ये गया तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 7। देखो जिसको ले रहे हैं उसका कॉलम उसको रो खत्म कर देना है। +2 ले लिए तो थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो गया तो 3 2 -2 -3। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो देखो 5 × 7 2 जा -14 और -5 3 जा -15 माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखो 7 7 3 जा 21 5 2 जा 10 +2 ले लो 3 3 जा -9 है, ये -2 जा -4, ये मिलके +4 हो जाएगा। तो ये देखो 5 × 1 -7 × 11 +2 × -5। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो 5 हो गया -77 और माइनस कितना हो गया 10, तो 5 - 87 बराबर कितना हो जाएगा 82 -82। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा डैश निकालकर इसके 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 रो या कॉलम को। तो जैसे मान लो 5 7 2 है तो इसको मैंने यहां लिख दिया 3 - 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 रोज ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। देन इंटरचेंज का मतलब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे रो को कॉलम को में नहीं कन्वर्ट करना। ऊपर में क्या था ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यहाँ पे हम 2 रो को इंटरचेंज करेंगे या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बोल रहा है साइन निगेटिव होगा।
तो ऐसा करते हैं ना, ये 572 को हम लोग R2 की जगह पे भेज देते हैं और R2 का R1 की जगह पे ले लेते हैं। जैसे 3 ले लिया, -2 ले लिया, 5 ले लिया और 572 को नीचे भेज दो। इस तरीके से चेंज करो, बेटर रहेगा। और इसमें आप कोई चेंजिंग मत करो, ठीक है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। तो देखो ना, यहाँ पे हमने R1 को R2 की जगह पे भेज दिया और R2 को R1 की जगह पे भेज दिया। देखो R1 R2 की जगह पे आ गया और R2 कहाँ आ गया, R1 की जगह पे। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ -82 आया है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, +82 आएगा। समझ में आया ना? आप या तो रो को इंटरचेंज कर दो या कॉलम को। जैसे ये कॉलम यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, या तो ये इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। किसी तरीके से आप वर्क करोगे तो बस आपको साइन में क्या होगा ना, परिवर्तन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। फिर रो 1 लेके सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये गया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 7 - 3 2 7। अगला -2 आ जाएगा। देखो अगला साइन माइनस है और यहाँ पे -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये डिजिट में हम चेंजिंग नहीं ना कर सकते हैं, डिजिट के आगे साइन माइनस है तो वो लिखे, लेकिन प्रैक्टिकली हम एक प्लस एक माइनस, तो ये वाला माइनस आ गया यहाँ पर, लेते हैं ना। तो ये एक सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो जाएगा, तो 5 2 2 7। और फिर देखो 5 लोगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो चला जाएगा, तो 5 2 7 -3। देखो यहाँ पर सॉल्व करो, 7 7 जो कितना 49 और ये -3 2 जा 6, तो देखो -6, ये माइनस माइनस कितना +6, ये माइनस माइनस देखो 2 हो गया। 5 7 जा 35, 2 2 जा 4 +5, 5 × -3 -15 और 7 2 जा 14। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये कितना होगा, 3 × 49 और 6 मिलके 55 हो जाएगा, +2 × 31 हो जाएगा और +5 × -29 हो जाएगा। देखो 15 और 14 को ऐड करोगे तो ये 3 × 55, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 145। क्लियर है? ये दोनों को ऐड कर दो, 5 2 7 6 6 12 1 1 2 -145। अब सब्ट्रैक्ट करो, देखो 7 में से 5 गया 2, 12 यहाँ से एक कैरी ले लेना, 12 में से 4 गया 8 और ये कितना हो गया, 1 में से 1 गया 0 बचा ना, 1 में से 1 गया 0। तो देखो यहाँ -82 आया, यहाँ पे क्या है +82। तो क्या देखा आपने कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का साइन में केवल क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इंटरचेंज समझ रहे हो ना? ये रो को हमने यहाँ भेज दिया, ये रो को यहाँ भेज दिया। कॉलम अगर इंटरचेंज करना है तो इसको इधर भेज दो, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है ना। ये दोनों में अगर करना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये दोनों में करना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से इंटरचेंज करना है। तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगा, तो सिर्फ साइन में परिवर्तन आएगा, प्लस माइनस में वैल्यू वही रहेगा, बस प्लस माइनस में डिफरेंसेस होगा। तो आई होप समझ में आया होगा, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग इसके तीसरे प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कह रहा है किसी डिटरमिनेंट में यदि दो रो या कॉलम को अगर आप आइडेंटिकल बना दो, आइडेंटिकल बोले तो जैसे 1 2 3 मैंने लिखा, 1 2 3 लिखा, देखो दो कॉलम मैंने आइडेंटिकल बना दिया, यहाँ पे 5 7 8 11, यहाँ पे कोई भी डिजिट लो ना, किसी भी प्रकार के यहाँ पे डिजिट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों आइडेंटिकल हो गया एक जैसे, इसकी वैल्यू 0 आएगी। चलो सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो आप इस तरह का प्रॉपर्टीज लगा दोगे क्वेश्चन में, डायरेक्ट 0 लिख दोगे, लिखोगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो मैंने रो 1 लिया तो ये गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो गया 2 3 7 8, -1 ले लिए, इधर गया 2 3 7 8 और +5 ले लो, तो थर्ड कॉलम गया फर्स्ट रो चला गया 2 3 2 3। सॉल्व करो, देखो 0 ही आएगा। 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, फिर देखो 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 5, ये देखो 6, ये हो गया -6।
तो 16 में से 20 बन जाएगा, कितना बचेगा -5 बचेगा ना, देख लो। और यहां पर देखो 16 में से कितना गया 21 -5, और ये 5 इंटू कितना हो गया 0, तो ये देखो -5, ये माइनस माइनस कितना प्लस, और ये 0, तो 5 से 5 भी कट गया तो 0 आया। तो यही बोल रहा है किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 2 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 1 1 लिख दिया, ठीक है ना। इस तरह का भी आइडेंटिकल हो सकता है। जैसे देखो ये रो में सारे डिजिट एक जैसे, इस रो में सारे डिजिट एक जैसे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, ठीक है, कोई भी डिजिट लिख दो। जैसे यहाँ 5 7 8 लिखे थे, आप 9 11 12 कर दो, ठीक है, कुछ भी डिजिट लिखो ना। यहाँ पे आपको मन है 15 लिखने का, यहाँ पे 17 लिखने का, 20 लिखने का, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 2 लिए तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो गया तो 115 120, फिर -2 लिए ये गया तो 19 120, फिर +2 लो तो थर्ड कॉलम गया फर्स्ट रो गया तो 19 115। चलो इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू देखो 20 - 15, यहाँ देखो 20 - 9 हो जाएगा, 2 इंटू 20 - 9, और ये देखो 2 इंटू 15 माइनस कितना 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 2 इंटू क्या होगा 20 में से 5 गया, 20 में से 15 गया 5 बचा, -2 इंटू 10 में से 9 20 में से 9 गया 11 बचा, और यहाँ पे देखो +2 इंटू 15 में से 9 घटा दो तो 6 बचा। तो ये देखो 5 2 जा 10 -22 और 6 2 जा 12, तो 12 और 10 ऐड हो जाएगा 22 - 22 बराबर कितना 0। समझ में आया ना। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या कॉलम को अगर आप दो रो या कॉलम को अगर आप आइडेंटिकल ले लोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो यही थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है। तो अब ये प्रॉपर्टीज को हम लोग सवाल बनाने में लगाएंगे। चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज कितना 4 में देखो कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय के देन इट्स वैल्यू इज गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। देखो ये क्या कह रहा है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन ये 4 प्रॉपर्टीज में क्या बोला कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय के। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया के की जगह कोई डिजिट ले लेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया 7 8 3 -2 1 0 5 -3 2। मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो चलो पहले इसको सॉल्व करो देखो कितना आएगा। बराबर में R1 लेता हूं, चलो R2 लेके सॉल्व कर दू। चलो R2 लेंगे तो साइन देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 लिए तो ये गया, जिसको लेंगे उसका रो और कॉलम खत्म हो जाएगा तो -2 0 5 2। फिर देखो यहाँ पर ये माइनस है तो ये क्या होगा +1। फिर सेकेंड रो गया, सेकेंड कॉलम गया तो 7 3 5 2। फिर माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा तो ये -3 है यहाँ पर। तो थर्ड कॉलम गया, सेकेंड रो गया 7 3 -2 0। क्लियर है ना। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है। देख लो ये गया तो ये गया 7 इतना 1 लिए तो ये गया 7 3 5 2 और 8 लिए तो ये गया और ये गया -2 0 5 2। तो -8 -4 ये देखो 5 into 0 0 हो जाएगा, +1 7 2 जा 14 5 3 जा 15। फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दो 7 0 जा 0 और 3 2 जा -6 ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -8 into -4 +32 +1 into 14 -15 -1 और +3 into 6 18 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करो ये माइनस हो जाएगा तो 8 2 10 4 3 1 4 1 5 -1 तो ये हो गया 49। अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान देना, डेल डैश बराबर बोल रहा है ना कोई रो या कॉलम में के से मल्टीप्लाई, के की जगह मैं कोई डिजिट ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो इस सब को मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट हमको इसका कितना गुना मिलेगा 3 गुना मिलेगा। कितना गुना मिलेगा 3 गुना।
चलो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 से कर रहे हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब बाकी को एडिटिव छोड़ दो। पहला रो को हमने मल्टीप्लाई किया कितना से, 3 से, ठीक है ना। कितना से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा डैश क्या हो गया, डेल्टा डैश बराबर 3 इंटू डेल। तो याद रखना डिटर्मिनेंट में अगर बाहर में कोई डिजिट से मल्टीप्लाई है ना, तो या तो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम, जरूरी नहीं कि R1 में जाए। आप R2 में करो, R3 में करो, ठीक है, C1 में करो, C2 में, C3 में, लेकिन किसी एक रो या कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने R1 में कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो बाकी डिजिट को आप एडिटीज रहने दो, जैसे 8 रहने दिए, 1 रहने दिए, -3 रहने दिए, 0 रहने दिए, 2। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ देखो हमने R2 लेके सॉल्व किया था, यहाँ R1 लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आंसर से कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 21 लिए तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लेना है साइन, ये माइनस को भूल जाओ, यहाँ पर माइनस तो आएगा ही एक बार, इसके साथ भी माइनस है। तो फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो गया, तो 1 0 -3 2। फिर देखो -6 ले लिए, तो सेकेंड कॉलम गया, फर्स्ट रो गया, तो 8 3 -3 2। अब प्लस 15 ले लो, तो थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो गया, तो 8 3 1 0। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो 21 इंटू 2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू -3 0, तो 0। ये देखो -6 और ये माइनस मिलके +6, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 -9, अब ये मिलके +9, 15 8 0 जा 0, 1 3 जा 3, ठीक है। तो 21 2 जा 42, 6 इंटू 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 25। और ये देखो 15 इंटू -3 45, ये 42 और 25 इंटू 6 150 -45, ठीक है। तो इसको ऐड करो, तो 2 5 4 9 192 -45, तो 12 में से 5 जाएगा, देखो 7 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 147। देखो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 2 147 आ गया ना। तो यही बोल रहा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई एक रो या कोई एक कॉलम में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू निकलेगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, उतना टाइम्स वो मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ध्यान देना, ये 3 से मल्टीप्लाई किसी रो या किसी कॉलम में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम R1 में ही करें। आप R2 में मल्टीप्लाई करके देखो, यही रिजल्ट मिलेगा, R3 में मल्टीप्लाई करके देखो, यही रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 5 में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 में कह रहा है कि if sum or all element of a row or column of determinant are expressed as the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे डिटर्मिनेंट मान लो a प्लस λ1 दिया है, b प्लस या a1 b1 कर लेते हैं, ठीक है, या a भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस λ1 b प्लस λ2 c प्लस λ3, चाहे a1 कर ही लो, a1 b1 c1। यहाँ a2 b2 c2, यहाँ पे a3 b3 c3। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान देना। इस तरह का अगर कोई मान लो रो या कॉलम में रहे ना डिजिट, हो सकता है सभी रो या सभी कॉलम में भी एडिशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में इस तरह का एडिशन हो, तो देखो अलग अलग कैसे करोगे। जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ c1 c2 c3 अलग कर देंगे, और बाकी के साथ भी इसको अलग करेंगे। तो देखो λ1 a2 a3 λ2 b2 b3 और λ3 c2 c3। समझ में आया ना। क्वेश्चन बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज वहां पे यूज करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टीज 5 क्या किए कि देखो a1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर ये एडिशन था, b1 के साथ कुछ एडिशन था, c1 के साथ कुछ एडिशन था। हमने क्या किया, a1 b1 c1 को लेके बाकी एलिमेंट को लेके अलग कर लिया,
λ1 λ2 λ3 के साथ बाकी एलिमेंट क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरीके से देखो सम और ऑल एलिमेंट और फिर रो या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। यहाँ पे हम टू और मोर कर सकते हैं, ठीक है ना, टू और मोर टर्म्स, ठीक है। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस सम और मोर। हाँ अच्छा, वहां पे तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो टू टर्म्स दिया है, यहाँ पे देखो दो टर्म्स है ना, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। मान लो हर एक रो में अगर एडिशन होगा तो कितने सारे पार्ट में डिवाइड होंगे, बहुत सारे, ढेरों सारे पार्ट में डिवाइड होंगे, करीब 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे डिटरमिनेंट, यदि हर एक रो में कोई ना कोई डिजिट्स लेके क्या हो, गुना हो। तो बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो यहाँ 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 भी एडिशन हो, यहाँ भी एडिशन हो, तो हम सेपरेट सबको करेंगे, एक एक बार में आपको 9 एलिमेंट ही निकालना है, 3 into 3 ऑर्डर। तो देखोगे तो 8 तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो बताएंगे, मैं आपको क्वेश्चन जब बताऊंगा ना तो वहां पे और ज्यादा इसको क्लियर करेंगे। बस अभी आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। और देखो छठा प्रॉपर्टीज क्या है ना, इसको बोलते हैं अपना प्रॉपर्टीज, ऑन लो। मैंने बना दिया ऑन लो क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई रो उसको जोड़ो घटाओ, ठीक है ना, किसी रो में किसी संख्या से गुना करो, किसी रो में किसी संख्या से क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ बशर्ते कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि देखो मान लो मैंने डिटरमिनेंट लिखा ABCDEFGHI, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मान लो मैंने लिख दिया R1 बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर R1 लिए हो ना तो ये R1 निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये R1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस इसका केवल क्लियर करना है। तो ये देखो A प्लस बी हो जाएगा, D प्लस ई हो जाएगा, G प्लस एच, और इसको आप एटिटीज रहने दो, BEHCFI। तो ये जरूरत के अनुसार ना हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। या मान लो हमने कर दिया R1 बराबर 2R1 माइनस 3R2 कर दिया, समझ रहे ना। तो क्या करोगे, देखो इसको मैं ले रहा हूं, जैसे ये तो समझ में आ गया आपको, क्लियर है। मान लो ऑपरेशन हम चेंज कर रहे हैं, इसी में इसमें मैं ऑपरेशंस क्या कर रहा हूं, चेंज कर दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मुझे लिखना है R1 बराबर 2R1 माइनस 3R2, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, किसी में भी R1 R2 कोई भी चेंजिंग करो, बशर्ते एक चीज ध्यान देना, R1 पॉजिटिव है तो यहाँ भी R1 पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये माइनस होगा लेकिन ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ किसी डिजिट से डिवाइड करोगे तो निगेटिव हो सकता है, बता दे रहा हूं मैं क्या करना है। जैसे 2R1, तो देखो 2A में से 3R2 घटा रहे हैं तो माइनस 3B। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो हम रो ले रहे हैं ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लेंगे। आप ये मत सोचना सर तो कॉलम घटा रहे, कॉलम में नहीं घटा रहा, इसके रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे देखो, तो A का करस्पॉन्डिंग B, D का करस्पॉन्डिंग E, G का करस्पॉन्डिंग H। देखो ना ये R1 है और ये क्या है, R2 है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम कॉलम में जा रहे हैं, कॉलम में नहीं जा रहे, रो में ही है। कॉलम अगर बोलते हैं ना तो इसमें से इसको घटाते, A में से D, C1 माइनस C2, B माइनस E, C माइनस है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2A माइनस 3B, फिर इसमें भी देखो 2D माइनस 3E, फिर इसमें भी देखो 2G माइनस 3H हो जाएगा, और इसको एडिटिव छोड़ दो। एक बार में आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, कितना ऑपरेशन, यहाँ पे लिख देते हैं R2 बराबर, मान लो हमने ले लिया R2 बाय, मान लो हमने 3 ले लिया है, ठीक है ना। R2 बराबर क्या ले लिया, R2 बाय 3। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सभी में 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो B बाय 3, E बाय 3, H बाय 3। देखो इस तरह का हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और इसको हमने कुछ नहीं किया तो इसको हम एडिटिव छोड़ दी। तो ये जरूरत पड़ेगा, सवाल को बनाने के दौरान जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज आपको सारा प्रॉपर्टीज मैंने बताया, आई होप आपको सारा प्रॉपर्टीज जो है समझ में आया होगा। क्या एक मैं क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं इस प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ढेर सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ओके। जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। देखो छठा प्रॉपर्टीज को यूज करके एक सवाल बनाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आपसे बोल रहा है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, देखो यहाँ पे सवाल लिखा है प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी, यहां देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर देखो सी माइनस ए दिया हुआ है। ठीक है, यह हमें साबित करना है। तो देखो हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ठीक है, हम एलएचएस उठाएंगे। एलएचएस में देखो 1 1 1, यहाँ ए बी सी, इधर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब क्या करो, देखो R1 बराबर हम लगाते हैं R1 माइनस R2। देखो R1 माइनस R2 लगाने से क्या बेनिफिट होगा, हमें A माइनस बी मिलेगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, और 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ रहा है ना। एंड एक और लगा दो R2 बराबर R2 माइनस R3, इससे फिर देखो 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस क्या होगा सी स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, a माइनस बी, यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी, ये देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये c हो गया, ये देखो सी स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करोगे, यहां पर 0 0 1 लिख दो, फिर a माइनस b माइनस सी, और ये कितना है c है। फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। फिर यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b माइनस सी इंटू हो जाएगा बच्चों b प्लस सी, और यहाँ सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर है। अब देखो आप क्या करो ना, टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी कहां से ले लो, फ्रॉम R2। ठीक है, देखो इसमें a माइनस बी R1 में सभी में ना है, 0 में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो आप इसको 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं। इसका मतलब a माइनस बी, इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस बी कॉमन ले लिए, और R2 से हम क्या ले रहे हैं b माइनस सी। एज्यूम कर लो कि 0 इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे देखो 0 बच गया, ये 1 बच गया, ये a प्लस बी, यहाँ पे 0, ये 1 b बच गया, b माइनस सी बाहर कर लिए हैं। और मैंने बताया ना डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो उस तो माइनस बाहर भी निकालेंगे तो किसी एक रो या कॉलम से निकालेंगे। फिर देखो ये b माइनस सी बाहर कर लिए हो तो b प्लस सी, ये 1, ये c, और ये सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस b माइनस सी, देखो प्रॉपर्टी लगाने से बेनिफिट क्या हुआ, हम इस कॉलम को लेकर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू हमारे पास 0 है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला कॉलम में प्लस माइनस प्लस सेंस लगेगा, तो ये 1 ले लेंगे, और ये थर्ड रो को हटा देंगे, फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो 1 1 a प्लस बी प्लस सी। तो देखो a माइनस बी माइनस सी इंटू देखो b प्लस सी इंटू 1 माइनस a इंटू ए प्लस बी, तो माइनस a माइनस बी, तो देखो b से b चला गया, तो a माइनस b माइनस सी, और यहाँ क्या बच गया c माइनस ए। देखो यही प्रूफ करना था, a माइनस बी माइनस सी माइनस। समझ में आया होगा आपको प्रॉपर्टीज का क्या यहाँ पर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो जितना अच्छा से आपको प्रॉपर्टीज याद रहेगा बच्चों, उतना अच्छा से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है सिर्फ सवाल पे हम रहेंगे, आप तब तक सारे प्रॉपर्टीज को याद करके रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से आज समझ में आया होगा। ठीक है, मेहनत करो, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।